बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुर्रम है और मैं टेक्निकल एडवाइजर हूँ आईपीएम के अंदर। और मैं बेसिकली प्रोजेक्ट सपोर्ट को भी देखता हूँ और चैनल सपोर्ट को भी देखता हूँ। और प्रोजेक्ट सपोर्ट के अंदर जैसे भी बात हो रही थी कि आज जो हमारा आज के दिन का एजेंडा है वो है स्मार्ट बिल्डिंग सोल्यूशन। बिल्डिंग्स आप काम कर रहे होंगे सीसीटीवी के ऊपर, जैसे कि खान जी ने बताया कि आईपीएम जो है वो जस्ट सीसीटीवी कंपनी नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि एक बिल्डिंग के अंदर हम लोग एक प्रोफेशनल वे में कैसे काम कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल कंपनीज बहुत सारी हैं जो कि कैमरास का काम करती है, जस्ट कैमरास का काम करती है। हम लोग ए टू सी एक कंप्लीट सोल्यूशन दे सकते हैं कि एक बिल्डिंग में व्हाट कैन बी द नीड, उनकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनकी क्या जरूरत हो सकती है और कौन सी प्रोडक्ट को हम लोग पिच कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा एस्की 11 के अंदर एक जो है उसकी एक अपनी प्रीमिसेस है, उसके अंदर डिफरेंट अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसका एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट है। इसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ कि ये एक बिल्डिंग्स है और अगर हम लोग उसको एक सोल्यूशन पिच करने जाएं तो हम लोग उनको क्या दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप देखें तो डिफरेंट बिल्डिंग्स बनी हुई है। इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आता है वो आपका एक एंट्री पॉइंट आता है, एंट्री और एग्जिट, जहाँ पे आपके ह्यूमन की एंट्री है या आपकी गाड़ियों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। हम लोग वहां पे क्या पिच कर सकते हैं। सेकेंड, पार्किंग। जैसे ही गाड़ी आती है उसके बाद पार्किंग लॉट में जाती है, पार्किंग के लिए हम लोग क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। नंबर 3, आउटडोर पार्किंग। इंडोर आउटडोर पार्किंग बेसमेंट में हो सकती है, इंडोर पार्किंग ओपन एरिया में भी हो सकती है, लेकिन ये पार्किंग लॉट एक ओपन एरिया में भी हो सकती है, आउटडोर पार्किंग। नंबर 4, लॉबी। जब आप गाड़ी को पार्क करते हैं देन आप लॉबी की तरफ जाते हैं। लॉबी के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है। नंबर 5, वीडियो इंटरकॉम। लॉबी में जाके आप किसी अपार्टमेंट वाले से बात करते हैं, उसकी सेस लेते हैं, आप वहां तक पहुंचते हैं। आपका टारगेट तो यही है, आप किसी अपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो ये कंप्लीट एक ए टू जी चीजें चल रही है। नंबर 6, पैरामीटर सिक्योरिटी इस एरिया की। नंबर 7, आपके जो गार्ड हैं जो आपके एंट्री और एग्जिट पे बैठे हुए हैं या आपके जो पेट्रोलिंग के गार्ड हैं जो कि आपके उस एरिया के अंदर मूव कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और नंबर लास्ट पे है नंबर 8 पे कंट्रोल रूम। इन तमाम चीजों का जो कंट्रोल है ये कंट्रोल रूम के अंदर होगा और इस कंट्रोल रूम के अंदर क्या चीजें आ सकती है, क्या हम लोग पिच कर सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये ओवरव्यू है कि हम लोग किस टाइप के सोल्यूशन दे सकते हैं एक कंप्लीट बिल्डिंग को एक स्मार्ट बिल्डिंग बनाने के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री और एग्जिट की। एंट्री और एग्जिट के अंदर आपने देखा होगा अभी नॉर्मली क्या है कि हम किसी भी चले जाएं, अस्करी 10 में चले जाएं, अस्करी 11 में चले जाएं, क्योंकि इनकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि इनके कुछ ऐसे एनवायरनमेंट बने और इस तरह के अभी कंसल्टेंट के साथ भी काम कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहाँ पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग अपार्टमेंट्स की बन रही है, उन्होंने बाउंड्री वॉल भी एक कवर की और उसका प्रॉपर एंट्री और एग्जिट है। तो इस तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अभी मार्केट में चल रहे हैं। और एंट्री और एग्जिट के अंदर क्या है कि वो हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम चलता था जिसके अंदर वो एक कार्ड RFID लगा होता था, बंदा आता है वो कार्ड दे रहे हैं उसको, ये ले रहे हैं या उसको रीड कर रहा है। तो ट्रैफिक की भी लंबी, अगर वो मैनुअल उसको चेक करेगा तो ट्रैफिक की लंबी हैसल है, एक लाइन ट्रैफिक जाम हो जाती है, एक लंबी क्यू लग जाती है गाड़ियों की एंट्रेंस के ऊपर। या अगर आपका RFID भी चल रहा है तो उसका जस्ट आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है लेकिन अंदर कौन बैठा हुआ उसका आपको नहीं पता और वो ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं चल रहा। उसमें रिकॉर्ड के अंदर जाके आप जस्ट ये चेक कर सकते हैं ये गाड़ी कितने बजे आई थी, कितने बजे गई। तो वो टैग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट और बाकी सारी चीजें उसमें बाद में आती। तो ये एक इसमें चैलेंजेस थे। इसके अंदर आप कह लीजिए रिकॉर्ड का एक डाटा लेना एक वो जरा इशू था। दूसरा जो है बाय ओवर कंजक्शन जो है वो अपनी ट्रैफिक जैम वो भी इसमें हो सकती थी। अगर हम बात करें कि हम क्या ऑफर कर सकते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर दे सकते हैं ऑथेंटिकेटेड व्हीकल असेस यूजिंग ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। तो करता क्या है कि ANPR जो है वो आपकी एंट्री के ऊपर लगा होगा, आपने उसको डेटाबेस में ऐड किया हुआ है। जैसे ही गाड़ी आएगी कैमरा गाड़ी की नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करेगा, डेटाबेस के साथ मैच करेगा और बैरियर को ऑपरेट कर देगा। जैसे गाड़ियां आती जाएंगी ऑटोमेटिकली बैरियर ऑपरेट होता जाएगा और वो निकलती जाएंगी। और दूसरा अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड, हम लोग गाड़ियों के रिकॉर्ड विद पिक्चर्स
बैठा कौन हुआ था, किस टाइम पे गाड़ी आई है। एक गाड़ी को सर्च करूंगा, वो उसके लास्ट 1 वीक की हिस्ट्री भी मुझे निकाल के दे देगा। ये बेसिकली सारा हम लोग रिकॉर्ड जो है वो हमारा वीएमएस मैनेज कर रहा होता है। और इसी के साथ साथ जो है वो एलईडी के ऊपर डिस्प्ले भी आ रहा होता है, जो पार्किंग इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, जैसे ये लगा हुआ है, एक डिस्प्ले लगा हुआ है, इस डिस्प्ले के ऊपर बता रहा होता है कि पार्किंग के अंदर इतनी स्लॉट्स खाली है, इतनी ऑक्युपाइड हो चुकी हैं, या फुली ऑक्युपाइड है, या 2 3 4 जितनी भी है अब बताएगा। और फिर अंदर जाके हमारे एक और डिस्प्ले आते हैं जो कि डायरेक्शन को भी गाइड करते हैं। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो सिंपली अगर हम बात करें कि ANPR, उसमें एक मैनुअल सिस्टम था, रिकॉर्ड नहीं था, एक क्यूब भी लग सकती थी। यहाँ पे एक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन के साथ बैरियर को ऑपरेशन है, बैरियर को ऑपरेट करें, आपको रिकॉर्ड भी मिलता है गाड़ियों का, और उसके साथ साथ आपको जो है वो एलईडी डिस्प्ले भी आ जाता है इसके ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाटा जो है व्हीकल का रिकॉर्ड इजीली आप नंबर प्लेट के साथ किस पार्किंग के अंदर खड़ी है, कब आई है, कब गई है, ओपन, नॉट एक्टिवेटेड, ये आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है, जो कि नॉर्मल उन जो पुराने सोल्यूशन है उनके अंदर नहीं मिलती, जो RFID वाले हैं या वो मैनुअल चेकिंग के साथ गाड़ियां गुजार रहे होते हैं, वो ये एंट्री और एग्जिट की बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ आपके पार्किंग चार्जेस जो हैं उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे, जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे चार्जेबल पार्किंग है, वहाँ पे आप पैसे पे करते हैं, तो उसके टाइम की भी कैलकुलेशन निकल आती है कि कौन सी गाड़ी कितने बजे आई थी, कितनी देर स्टे किया, और फिर उसके बाद वो जब निकली है तो उसके कितने पैसे बनते हैं, उसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो स्टैटिक सपोर्ट्स एंट्री और एग्जिट पार्किंग के अंदर, वही जो मैं बात कर रहा था, गाड़ियां कितनी आई, कितनी गई, उनकी क्या फीस थी, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन क्या निकली, उसमें टोटल रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ, वो सारी मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड व्हीकल, टेम्परेरी व्हीकल, और इसके साथ आ जाता है आपका जो ब्लैकलिस्ट व्हीकल। अगर मेरी एंट्री और एग्जिट के ऊपर, फॉर एग्जांपल एंट्री के ऊपर अगर गाड़ियां आ रही हैं तो अगर रजिस्टर्ड है तो कैमरा ऑटोमेटिकली उसको रीड करेगा, बैरियर को ऑपरेट करेगा और गाड़ी मूव कर जाएगी। अगर वो टेम्परेरी व्हीकल है तो वहां पे उसको बैरियर ओपनिंग, यहाँ पे आप उसका पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। फिर इसके बाद आप उसका कार्ड लेते हैं, कार्ड लेने के बाद वो आपको ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है ये कार्ड है, इसके साथ आप अंदर जा सकते हैं। और वापसी के एग्जिट के ऊपर वही आपका ANPR, और आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रीसेट रूल मिस्टर पे द एग्जिट, जो भी आपके चार्जेस होंगे, क्योंकि ये परमानेंट गाड़ी है, वो एग्जिट करते वक्त जस्ट आएंगी, वो ऑथेंटिकेट करेगा, नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करेगा, बैरियर फिट कर देगा और बाहर निकल जाएगी। लेकिन जो टेम्परेरी व्हीकल है उसके लिए यू हैव टू पे, जो भी आपने डिफाइन किया होगा आपको उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और नंबर 3 के ऊपर जो ब्लैक लिस्ट है, वो जैसे ही एंट्रेंस के ऊपर आएगी, कैमरा उसकी नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करेगा और अलार्म जनरेट करेगा, उसके लिए बैरियर ऑपरेट नहीं होगा। तो ये बेसिकली 3 है, ब्लैक लिस्ट व्हीकल, टेम्परेरी व्हीकल और इसके साथ रजिस्टर्ड व्हीकल। जो जो यहाँ पे आ रहा है उसके अंदर ये दोनों का सेम है, लेकिन जो नीचे है ये दोनों के लिए सेम होगा। अब तीनों के लिए कोई भी है उसके लिए ये चीजें यूज होंगी, जिसके अंदर आपका इंसिडेंट हैंडलिंग है, या रिकॉर्ड है, या रिपोर्ट्स हैं, या आपका जो पासिंग व्हीकल मॉनिटरिंग, पेमेंट चार्जेस और मैनुअल बैरियर कंट्रोल, ये आपको मिल जाता है। लेकिन मेन अगर आप देखेंगे तो ये 3 चीजें हैं, रजिस्टर्ड व्हीकल, अनरजिस्टर्ड व्हीकल और ब्लैक लिस्ट व्हीकल। ये इसका एक जो एंट्रेंस पे जो भी इक्विपमेंट लगता है उसकी टोपोलॉजी, एक सिस्टम है जिसके अंदर आप देखेंगे तो बैरियर, ANPR कैमरा, ये आपका कार्ड और टिकट डिस्पेंसर है। आपने देखा होगा एम्पोरियम मॉल में जाते हैं, वहां पे टिकट डिस्पेंसर पड़े होते हैं। ये हमारे पास 2 टाइप के आते हैं, हार्ड, एक सॉफ्ट पेपर के साथ आता है, जो टिकट जो है वो पेपर में जनरेट करता है, और एक जो हार्ड टैग के साथ, जिसको RFID टैग भी बोलते हैं, हार्ड टैग के साथ दोनों मशीन अवेलेबल है। बल्कि इसमें एक हमारे पास ऑल इन वन एंट्री और एग्जिट मैनेजर भी आ रहा है, जो कि सारी चीजों को कंट्रोल कर लेता है, रेदर देन ये जो आपका आ रहा है जिसके अंदर आपको LED अलग से लगानी पड़ती है, या पेमेंट के लिए अलग से जो डिस्प्ले है वो अलग से लगाना पड़ता है। और ये कैमरा, और इसके अंदर कैमरा बिल्ट इन है, इसके अंदर कैमरा अलग से है। तो ये बेसिकली ये दो है, जिसके अंदर एक ऑल इन वन के साथ है, और एक जो है वो सिस्टम टोपोलॉजी 1 जो है उसका कैमरा अलग है, उसका रडार अलग है, उसकी टिकट मशीन अलग है। तो ये सारी चीजें इंटीग्रेट होने के बाद हमारे TP
100 के अंदर आ जाती है, जो कि एक कंट्रोलर भी है, और यहाँ से होते हुए ये सीधा हमारे कमांड सेंटर में चली जाती है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। तो ये बेसिकली एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये इस पूरी प्रोडक्ट की डिप्लॉयमेंट होती है। दैट कैन बी द ऑल इन वन और दैट कैन बी द सेपरेट बैरियर और वो सारी चीजें। एएनपीआर कैमरास हैं, ऑल इन वन इंटीरियर, जिसके अंदर बिल्ट इन कैमरा भी है और बैरियर भी है और डिस्प्ले भी है। एलईडी स्क्रीन जो कि आपको बाहर इंटरेस्ट के ऊपर बता देती है कि इतनी स्पेस खाली पड़ी है, और टिकट काउंटर, कंट्रोलर, रेडार जो है एंटी फॉल जैसी गाड़ी आपकी रेडार उसके बैरियर के नीचे आती है, तो उसको फॉर्म को नीचे नहीं आने देता उसके बैरियर को। और इसके अलावा हमारे टर्मिनल स्टोरेज है, जो कि टर्मिनल की बात कर रहे थे, कंट्रोलर जो कि इंटीग्रेट होगा विद योर टिकट बुक, जो टिकट मशीन है उसके साथ, और उसके साथ हमारा स्टोरेज है जो बैकएंड पे आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होकर चल रही होती है, हाइब्रिड सीवीआर, जिसके अंदर आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा है। और उसके साथ हमारा सॉफ्टवेयर है हाई सेंट्रल प्रोफेशनल, जो कि इन तमाम सॉल्यूशंस को कंट्रोल करेगा। जी प्लीज 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 जी। Entry exit तो it's okay, आपने कर दिया मैनेज। How do you control theft here? गाड़ी अंदर से चोरी होगी, वो तो आपकी एएनपीआर को रीड करी और उसने बैरियर उठा दिया जो परमानेंट व्हीकल से निकल गई। How do you control that? देखिए, एक चीज है कि गाड़ी अंदर से चोरी हो रही है और वो निकलती है, अगर तो गाड़ी का आप फॉरन ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं उसको, तो फिर तो उसके ऊपर अलार्म देगा। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप, क्योंकि उसमें गाड़ी कोई कॉल चले या कुछ भी हो, विदाउट टिकट नहीं हो सकती है। नहीं, विदाउट टिकट नहीं, विदाउट टिकट की बात नहीं कर रहे ना, वो बात कर रहे हैं कि जो परमानेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सैंपल दे रहे हैं ना, रजिस्टर्ड गाड़ी पार्किंग से लेके चला गया, रजिस्टर्ड कैमरे सिस्टम उसने तो सिर्फ एएनपीआर से रीड करने के बाद कैमरे की शक्ल की तस्वीर यही होगी, नॉट ही इज वेयरिंग मास्क आजकल सबने पहने होते हैं, तो वो दैट्स एक्चुअली मैं relevant इसलिए ये सवाल किया है। I've offered a solution to one of the organization. The question was कि आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? एक बात, दूसरी बात है कि उनकी जो सरकारी गाड़ी बाहर चली जाती है और वो वहां से उनको भी गन पॉइंट पे छीन लेता है। अब गाड़ी मेरे पास आ गई, मैंने गन पॉइंट पे छीन ली, क्योंकि सरकारी गाड़ी जो रजिस्टर्ड है परमानेंट व्हीकल, अब वो गाड़ी किसी तहरीकारी के लिए अंदर आती है, आपके एनपीआर ने रीड किया, उसने बैरियर खोला, गाड़ी अंदर घुस गई, क्योंकि कोई वो सॉल्यूशन और नहीं है। तो इसके लिए अगर ठीक है जनरल छोटी मोटी बिल्डिंग्स और वो तो है, एक्चुअली मैं ये बात करने लगा था, ये बिल्डिंग का अगर हम आर्मी की बात करेंगे, आर्मी के नहीं, आपको अगर पैकेज मॉल की भी बात करते हैं तो इट्स क्रिटिकल फॉर देम। एक गाड़ी बस से चोरी होगी तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम एंड दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट सिस्टम। ये वाली चीज वल्नरेबिलिटी है ना, या किसी हाउसिंग सोसाइटी को, क्या सारी मिलिट्री हाउसिंग सोसाइटीज की एग्जांपल्स नहीं है, अस्करी डैम, अस्करी टैंक, इधर तो मसला बन जाएगा। वो जी तो वैसे ही जो एंट्री है और फौजी नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। अरे आप फौजी में से सारे आर्मी के साथ काम करते हैं। हाँ, तो ये है कि एंट्री की अगर बात करें हम लोग, एंट्री के ऊपर तो हम लोग एक चेक करते हैं कि चलिए गाड़ी आ रही है, उसके नंबर प्लेट ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहे हैं। एग्जिट की आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एग्जिट अगर गाड़ी अंदर से किसी ने चोरी कर ली है और वो लेके जा रहा है, फिर तो ऑपरेट हो जाएगा। तो इवन कि आपने ये बात की, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक और बात बता देता हूँ। आपने गाड़ी चोरी करने वाली बात है, एक काम करता हूँ, मैं उसकी नंबर प्लेट उतार के अपनी गाड़ी को लगा के ले जाऊंगा, वो सब भी स्मार्ट नंबर प्लेट से उनके अंदर एक ऐसी टैगिंग है, अगर आप वो अपने कैमरे में डिफाइन कर दें नंबर प्लेट दूसरी लगा दें तो चोरी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, उसमें मैं ओरिजिनल नंबर प्लेट की बात कर रहा हूँ कि मैंने उतार के किसी और गाड़ी पे लगा दी है, वो उसको रीड करेगा और ध्यान देगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, नॉट कंपल्सरी, आप उसको मैं भी वो उसी पे आने लगा था कि एग्जिट पे नॉर्मली क्या करते हैं कि नॉर्मली कंट्रोल बहुत कम होता है, गाड़ी आ रही है और लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि आप एग्जिट भी लगाएं, ना लगाएं, उसको मैनुअल रख ले। लेकिन बात ये कि ये वो रजिस्टर्ड की बात करें, मैं कह रहा हूं कि मैकेनिज्म तो है ना, तो आप कंपल्सरी कर देंगे हर व्हीकल रजिस्टर्ड है, वो है, इट हैज टू पास
उसका पॉपअप आ जाएगा, उसका ड्राइवर लाइसेंस आ जाएगा, ड्राइवर वो आ जाएगा, वो वेरीफाई कर देंगे, हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन इसके साथ में भी एक चीज और भी है कि अगर कोई गाड़ी अंदर से चोरी होती है तो उसकी कॉल चलने से पहले ही निकल गई, उसको तो कोई भी नहीं देगा। मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, अगर मैं किसी को बता ही नहीं रहा, मैंने देखी भी नहीं है, भाई से उठा के ले गए, तो वो तो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन जब मैं देखूंगा मेरी गाड़ी गायब होगी, फिर मैं बताऊंगा यार मेरी गाड़ी को चोरी करके ले गया, उसको तक तो पास कर। हमें इसका सॉल्यूशन निकाला था, क्या वो सिंपल सॉल्यूशन कस्टमर को एक्साइटेड था, वो ये था कि ANPR और ये सारा कुछ चला, उसके साथ हमने एक और RFID कार्ड ओनर को दिया हुआ था, और वो उसने अपने पर्स में रखा हुआ था, या उसके जो ड्राइवर जो उसके जो भी बंदा उस गाड़ी का ड्राइवर था उसको उसने दिया था, तो वो घर में होता था। वो जिस वक्त जाता था तो गाड़ी रीड होता है तो वो अपने पर्स निकाल के मशीन से ऐसे वो RFID, हां ड्यूल आइडेंटिफिकेशन, वो लोकेशन बोल जाती थी कि यार जो भी है। अब उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कार्ड भी चला गया है, वो है, लेकिन वो फिर कार्ड को देखो तो देखिए फिर कहीं ना कहीं जाके वो चीज तो रहती है, लेकिन मैनुअली जो है जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे मैनुअल चेक नहीं रखा जाता है टोटली, आप एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते। पार्किंग, इंडोर पार्किंग लॉट की बात करते हैं। इंडोर पार्किंग लॉट के अंदर हमारे पास जो है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि पार्किंग के अंदर पार्किंग स्लॉट लगते हैं, वो नॉर्मली सेंसर बेस्ड करते हैं, और जो भी एक मेटल आता है उसको सेंस करने के बाद वो अपनी लाइट को चेंज कर देते हैं, उसको ऑक्यूपाई शो करते हैं। हमारे पास ये सॉल्यूशन है कैमरास के साथ, जो कि इंटीग्रेटेड है विद ANCR, और इसके अंदर आपको पार्किंग गाइडेंस कैमरास कैन ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज द नंबर प्लेट्स और पार्किंग स्टेटस को भी अपडेट कर देते हैं, और इसके साथ साथ आपको जो है वो डिफरेंट इसकी लाइट्स हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं, लाइक ब्लू है, पिंक है, रेड है, ग्रीन है। हमारे पास कैमरास हैं जो कि 2 स्लॉट को भी कवर करते हैं और 3 स्लॉट को भी कवर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक स्लॉट कवर होगी या 2 स्लॉट, अगर एक स्लॉट एम्प्टी है तो वो येलो में शो कर रहा होता है, लेकिन अगर तीनों स्लॉट खाली है तो वो ग्रीन में शो कर रहा होगा, लेकिन अगर तीनों ऑक्यूपाई होगी तो उसको रेड में शो कर देगा। तो डिफरेंट लाइट है, लाइट से उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें एक तो ये सोल्यूशन जो है वो कैमरास के साथ है, दूसरा डिफरेंट लाइट को हम कर सकते हैं। इसके अंदर एक क्यूरी मशीन भी आती है पाकिस्तान के, मैंने तो नहीं देखा, ये एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, अदरवाइज क्यूरी मशीन है कि अगर पार्किंग में आके बंदा अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट डालेगा तो वो उसको गाइड कर देगा कि पार्किंग में आपकी गाड़ी किस जगह पे पार्क हुई है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये क्योंकि सेंसर बेस्ड नहीं है, ये कैमरा बेस्ड है, तो इसमें हमें एक वीडियो सर्वेलेंस भी मिल रही होती है जो कि बाद में जाके कैसा एविडेंस भी यूज हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पार्किंग कैमरास हैं, और ये एक हमारा टर्मिनल आता है, कंट्रोल टर्मिनल, जिसके अंदर ये सारे इंटीग्रेट होते हैं, प्लग इन होते हैं। इसके साथ ये इंफॉर्मेशन जारी होती है जो कि इंडोर गाइडेंस डिस्प्ले है कि आप लेफ्ट साइड पे चले जाएं, पार्किंग स्लॉट है, आप राइट साइड पे चले जाएं, आपको ये मिल जाता है। इसी के साथ ये स्विच के साथ हमारे कंट्रोल रूम के अंदर जो VMS चल रहा है उसके साथ ये इंटीग्रेटेड है, और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ये आपकी हेलो प्रॉब्लम टू हियर द डिस्कशन, क्योंकि वो दूर बैठे हुए शायद इसलिए वॉइस नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी, जिन्होंने जूम पे ज्वाइन किया हुआ है? हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी? यस, ओके। तो इसी स्विच के साथ अगर आप देखेंगे तो ये आपका आउटडोर गाइडेंस है जो कि आपकी इंटरेस्ट के साथ पड़ा होता है कि यार आपकी जो बेसमेंट 1 के अंदर इतनी स्लॉट खाली है, बेसमेंट 2 के अंदर, बेसमेंट 3 के अंदर। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ये नेटवर्क स्विच के साथ ये क्यूरी टर्मिनल है जिसके ऊपर हम लोग अपना गाड़ी का नंबर प्लेट देके देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी किस जगह पर पार्क है। पार्किंग गाइडेंस कैमरास, पार्किंग गाइडेंस टर्मिनल, क्यूरी टर्मिनल, और इसके साथ गाइडेंस डिस्प्ले, और इसके साथ सॉफ्टवेयर। आउटडोर पार्किंग लॉट, ये एक इंटेलिजेंट डिटेक्शन है, ओपन एरिया के लिए यूज होती है आउटडोर के अंदर। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि गाड़ी जो है, जैसे हम बात करते हैं इसकी आपकी गाड़ियां खड़ी हैं पार्किंग लॉट के अंदर, स्ट्रीट पार्किंग कैमरा डिटेक्शन, पार्किंग स्पेस, और जो अवेलेबल स्पेस है वो आपको डिस्प्ले करवा देता है आउटडोर के। जो आउटडोर है
जैसे लाहौर एयरपोर्ट की बात करें, अभी नया उन्होंने डेवलप किया हुआ है और उसकी पार्किंग की लॉट्स डेवलप की, वहां पे कैमरा लगाओ, आपकी वो पार्किंग की प्रॉपर स्पेस बनी हुई है, तो कैमरा इंटेलिजेंटली उसको डिटेक्ट करेगा और आपको बता देगा कि किस जगह पे स्पेस खाली पड़ी हुई है। तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपकी इंटीरियर एग्जिट के ऊपर आ जाएगी कि बेसमेंट या इंडोर नहीं, अगर आउटडोर भी पार्किंग है तो वहीं पे वहां पे भी कोई स्पेस है तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन दे देता है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर टाइम को भी, ये सारी स्पेस बना हुआ है तो इसके अंदर टाइम को भी कैलकुलेट करके वो टिकट भी जनरेट कर सकता है, जो कि हम पेड पार्किंग की बात कर रहे हैं। तो वीडियो सर्विलेंस भी आपको मिलती रहती है, जिसके अंदर आप वीडियो सर्विलेंस को भी एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्पेस है उसको भी ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके बताता है कि कितनी स्पेस जो है वो एम्प्टी पड़ी हुई है। ये तीनों चीजें आपको आउटडोर इसके अंदर भी मिल जाती हैं पार्किंग सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे देखेंगे तो कैमरा, आपका टर्मिनल स्विच, आपका इनसाइड गाइडेंस और फिर आपका आउटसाइड गाइडेंस डिस्प्ले, और ये बाकी स्विच के साथ, और ये कमांड सेंटर के अंदर हमारा वही सॉफ्टवेयर, और ये सारी इसकी प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन। लॉबी की बात करेंगे तो लॉबी जैसे ही कोई बिल्डिंग के अंदर बंदा एंटर होता है तो फिर देखता है यार वो कौन किसको मिलने आ रहा है, किसको मिलने नहीं आ रहा, ये विजिटर है या रेजिडेंट है यहाँ का, या लेबर है या वर्कर है, किसी का कुछ आइडिया नहीं होता। तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है कि हम लोग एक जो फेस रिकग्निशन डिवाइसेस हैं वो रिकमेंड करते हैं कि लॉबी के अंदर लगी हो, अगर कोई बंदा वहां का रहने वाला है तो उसके फेसेस को ऐड किया हो, वो इजीली अपना फेस डिटेक्ट करवाए और चला जाए। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर आता है जिसका फेस ऐड नहीं है तो वहीं पे अलार्म जनरेट हो और वहीं पे खड़ा करके पहले से पूछा जाए किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, फिर उसके बाद उसको अलाउ किया जाए। तो ये एक लॉबी के लिए सोल्यूशन है कि आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो विजिटर्स हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये फेस रिकग्निशन का सोल्यूशन है, और ये इसकी डिटेक्शन बहुत अच्छी है, जिसके अंदर आप लेस देन 0.5 सेकेंड के अंदर आप उसको जो है वो फेस को रिकग्नाइज कर लेता है, डिटेक्ट करता है और रिकग्नाइज करता है। बेनिफिट इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो तमाम जितना भी डाटा है वो सेंट्रलाइज मैनेज कर रहे होते हैं, उसकी आप रिपोर्टिंग ले रहे होते हैं, और दूसरा आप उसकी जो रिकॉर्ड है उसको सर्च कर सकते हैं, कौन कब आया, कितने बजे आया, कल आया, परसों आया, लास्ट वीक में आया, या उनको ऑलरेडी अगर किसी का फेस ऐड हो गया तो हम उसको भी वो ऑटोमेटिकली उस पर ऑपरेट करता जाएगा कि ऑलरेडी विजिटर है, आता है। जैसे भी बहुत सारी जगह पे मैंने विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी देखे हैं चल रहे हैं, और डिवाइसेस भी हैं, उनको ऐड करके हम लोग उस सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं जो कि एंट्रेंस के बाद आगे लॉबी के अंदर शुरू होती है। सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास रीडर भी हैं, लॉक्स हैं, और उसके साथ एक्सेस कंट्रोल कंट्रोलर आ जाता है। सेकंड जो हमारा सोल्यूशन है वो एग्जिट बटन के साथ लॉक, टर्मिनल फेस रिकग्निशन का सिक्योरिटी मॉड्यूल है, और नंबर 3 के ऊपर हमारे पास स्विंग बैरियर्स भी हैं, और इनके साथ भी फेस रिकग्निशन की डिवाइसेस इंटीग्रेट हो जाती हैं कि आप आए, फेस दिखाएं, बैरियर ऑपरेट होगा और चले जाएं। और ये उन लोगों के लिए ऑपरेट होगा जो कि वहां के रेजिडेंट हैं, जिनका डेटाबेस में एडेड है। वीडियो इंटरकॉम है, वीडियो इंटरकॉम का अगर हम बात करें तो लॉबी में आपने शुरू कहा कि टेल गेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो आरएफआईडी कार्ड में जाके आपके साथ इंटीग्रेट किस तरह होगा सॉफ्टवेयर के, अगर आपने एक्सेस कंट्रोल कर दिया तो वो क्या वो मशीन बेस्ड कोई मशीन होगा, सेंसर बेस्ड कोई जो है, ये हार्डवेयर बेस्ड मशीन बेस्ड। अच्छा, जो हमारा जितनी भी सॉफ्टवेयर जस्ट एक मैनेज करेगा, वो डाटा को रिकॉर्ड करेगा, उसको सॉर्ट आउट करेगा, आपको आउटपुट निकाल के दे देगा। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं उसमें जो भी एनालिसिस होते हैं वो फ्रंट एंड पे होते हैं। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन ये कि कितना डिस्टेंस से करता है कि अगर कोई बंदा साइड से जा रहा है और वो फेस रिकॉग्नाइज कर ले, लेकिन आई डोंट इंटेंड टू क्रॉस दैट गली है, मैं गुजर रहा हूँ ऑफिस से लेफ्ट जा रहा हूँ, तो वो क्या वो गेट ओपन कर देगा कि नहीं ओपन करेगा? उस पे इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2-3 चीजें आती हैं, मैक्सिमम 3 मीटर वाली 3 मीटर भी काफी डिस्टेंस मैक्सिमम है, लेकिन उसके अंदर भी फेस की डायरेक्शन सीधा होना बहुत जरूरी है। उसकी जो डायरेक्शन है इन फ्रंट ऑफ द डिवाइस, वो फेस की, क्योंकि ये पिक्सल्स के ऊपर गेम चल रही होती है, उसके पिक्सल के बाद उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो अगर फेस की डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो उसको रिकॉग्नाइज। अच्छा, इन दैट केस अगर एक लाइन लगी हुई है काफी ज्यादा दूर पे, लेट्स डू एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, उस पे चैलेंज ये था कि हॉस्पिटल में जब आप
और 50-60 एग्जिट हो जाते हैं, तो वहां पे ये कंफ्यूजन है कि उसके लिए ना हमारा एक कैमरा है, ये तो क्योंकि हम डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो डिवाइस के अंदर ये होता है कि आपका फेस जो है वो शुड बी क्लियर टुवर्ड्स डिवाइस, और इवन कि जब आप फेस को डिवाइस के अंदर ऐड करते हैं तो वो भी आपको एक आइडिया देता है कि अपने फेस को नजदीक लेके आओ, इस रीजन में लेके आओ, और जब वो उसको क्लियर मिल जाता है फिर वो उसको ऐड कर लेता है। दोबारा डिटेक्ट करवाने के लिए आपको सेम जगह पे फेस लेके जाना पड़ेगा, फिर वो उसको डिटेक्ट करेगा अगर आप दूर खड़े जो वो आगे सिनेरियो में अगर बात करूं तो हमारे पास एक कैमरा है जो कि फेस को डिटेक्ट करता है सेम टाइम के अंदर 30 ऑब्जेक्ट को, और वो डेट इज रिकमेंडेड फॉर लाइक ओपन एरिया जहाँ पर 10-15 लोग इकट्ठे आ रहे हैं, तो वो कैमरा लगा हुआ है और वो एक सर्टेन एरिया के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबके फेस को कैप्चर करके उनको रिकॉग्नाइज करके डेटाबेस के साथ मैच कर रहा है। अभी हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं ना साइड वाली, ये एक चैलेंज आ रहा था कि जिस बंदे का फेस हो सकता है सारे सीधा मुंह करके आ रहे हैं लेकिन एक बंदा यूं करके मुंह आ रहा है, वो बोला उस पर भी हम वर्किंग करके या तो उससे अलार्म जनरेट हो जाए या उसकी सिमिलरिटी वो दिखाए कि ये एटलीस्ट कौन है, परसेंटेज कम आ जाए, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि उस पर अलार्म जनरेट हो जाए ताकि उसको वहीं पे रोक लिया जाए कि नहीं भाई अपना फेस सीधा करो, फिर उसके बाद या मास्क अगर लगाया अगर किसी ने हिजाब पहना हुआ है, अगर मास्क की बात करूंगा तो हमारे पास अभी कैमराज अभी हमने लॉन्च किए हुए जो कि हमने कोविड में किए थे, तो वो मास्क के साथ भी फेस डिटेक्शन देते हैं, मास्क के साथ भी, लेकिन आपको जब आप फेस को ऐड करते हैं आपको नॉर्मल फेस भी ऐड करना पड़ता है, विद मास्क भी फेस को ऐड करेंगे तो फिर उसके बाद दोबारा अगर फेस मास्क पहनेंगे भी तो उस पर वो अलार्म देगा। इवन तो आप मास्क की बात कर रहे हैं लेकिन नॉर्मली पहले तो ये था कि विदाउट मास्क कोई नहीं आएगा, तो हमारी डिवाइसेस के अंदर ये भी फीचर है कैमरास के अंदर भी कि अगर कोई विदाउट मास्क आ रहा है तो उस पर भी अलार्म जनरेट कर देते हैं यार ये इसने मास्क नहीं पहना, तो वो कैमरास भी है और डिवाइसेस भी हैं जो कि मास्क को डिटेक्ट करती है इसने लगाया या नहीं लगाया, लेकिन मास्क अगर पहना भी हुआ है मेरे पास लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऑफिस में लगी हुई है, ऐसा खान को बताता हूँ, वो मास्क लगा के भी एक दफा चेक करवाएंगे आपको कि मास्क लगा हुआ है तो उस पर रिकमेंड करेगा। ओके, वीडियो इंटरकॉम की बात कर रहा था, वीडियो इंटरकॉम के अंदर आपका एक आउटडोर स्टेशन है जो कि आपके मेन जो आपका कंट्रोल रूम है, रिसेप्शन है, वहां पे लग जाता है। आप एक सर्टेन अपार्टमेंट को कॉल करना चाहें, आप उसका नंबर डायल करें, आप उससे बात करें, ये साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं, वो अलाउ करते हैं तो आप उसको जाने दें। ये है एक हमारे पास वीडियो इंटरकॉम का सोल्यूशन कि हर अपार्टमेंट के अंदर हम लोग हर अपार्टमेंट के अंदर भी आउटडोर इंडोर स्टेशन लगा सकते हैं और उन सब के लिए एक आउटडोर स्टेशन लगा के इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ आता है हमारा एक मास्टर स्टेशन जो कि इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसके अंदर आप यानी कि अपनी ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, अपनी ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट या प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज आप चलाना चाह रहे हैं तो वो जो डिस्प्ले लगे हुए हैं उसके ऊपर आपकी एक एडवर्टाइजमेंट भी चल रही होगी, आप इसको भी सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकते हैं। पैरामीटर सिक्योरिटी की बात करें तो पैरामीटर सिक्योरिटी के अंदर दो तरह के चैलेंज थे, एक लाइट का, क्योंकि लो लाइट होती है समटाइम लाइट का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं आती, वीडियो की स्ट्रीम वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती। सेकेंडली जो है वो आप कह लेंगे क्विक इंट्रूजन रिस्पॉन्स एंड डिफरेंस, कैमरा जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को देख रहा हूँ, उसके सामने पत्ते भी हिल रहे हैं वो भी एक मूवमेंट है, कोई जानवर भी जा रहा है वो भी एक मूवमेंट है, बारिश हो रही है वो भी एक मूवमेंट है, ह्यूमन जा रहे हैं वो भी एक मूवमेंट है, गाड़ियां जा रही हैं वो भी एक मूवमेंट है। तो ये भी एक चैलेंज होता था कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार यहाँ पे कोई भी मोशन हो तो मेरे पास अलार्म जनरेट कर देना, तो मोशन वो हो सकता है कि आपके पत्ते हिल रहे हैं तो वो भी एक मोशन है, अलार्म जनरेट हो जाएगा, या कोई जानवर जा रहा है तो वो भी एक मोशन है, उसके ऊपर भी अलार्म जनरेट हो जाएगा। तो ये एक चैलेंज था, एक लाइट वाला, दो लाइट वाला, और दूसरा जो मैंने बताया कि आपके कोई भी चीजें हैं ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा तो उसके ऊपर अलार्म जनरेट हो जाता है। हम क्या ऑफर कर रहे हैं इसके अंदर, हम लोग दे रहे हैं 24/7 कलर व्यू टेक्नोलॉजी। कलर व्यू टेक्नोलॉजी जो आपको 24/7 कलर इमेज देता है, डे हो या नाइट हो वो आपको कलर इमेज देगा। नॉर्मली कैमरा जो है वो डे के अंदर आपको कलर इमेज देते हैं और नाइट में जाके आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पड़ता है। तो हमने एक इसका ये सोल्यूशन निकाला हुआ है जिसके अंदर आपको वो पीछे फ्लैश भी आपको नजर आ रही होगी। ये कलर व्यू टेक्नोलॉजी है जो कि 24/7 आपको कलर इमेज देता है।
नंबर 1। नंबर 2, हमने इसके अंदर आई एक EcoSense टेक्नोलॉजी। EcoSense टेक्नोलॉजी क्या करता है, वो आपके ह्यूमन और व्हीकल को क्लासिफाइड कर देता है, दोनों को अलग अलग कर देता है। अच्छा, ये 24/7 का था। इसके अंदर 24/7 कैप्चर डिटेल, रिड्यूस फॉल अलार्म का मतलब है कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी क्रॉस करेगी तो वो अलार्म जनरेट करेगा, या गाड़ी क्रॉस करेगी तो वो अलार्म जनरेट करेगा। अगर कोई पत्ते हिल रहे हैं, बारिश हो रही है, या कुछ इस तरह का मूवमेंट है, या लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, तो वो क्या है, वो फॉल्स अलार्मिंग है, उसको कंट्रोल कर लेगा, उस पर अलार्म जनरेट नहीं करेगा। लॉक्स जरूर बनाएगा लेकिन उस पर अलार्म जनरेट ही करेगा। अलार्म जनरेट करेगा जब कोई ह्यूमन बॉडी क्रॉस करेगी, जब कोई इंसान क्रॉस करेगा या कोई गाड़ी क्रॉस करेगी, उस पर अलार्म जनरेट करेगा। इसी के अंदर अगर आप ये देखेंगे तो ये EcoSense टेक्नोलॉजी है, वहां पे डिटेक्शन थी, ये उसको क्लासिफाइड करके अलग अलग कर देता। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ, मैं आ कहता हूँ, मैं अपने डिवाइस के अंदर NVR के अंदर या DVR के अंदर उसको बोलता हूँ आज सिर्फ मुझे बंदों की वीडियो निकाल के दो, तो आपको सिर्फ बंदों की वीडियो निकाल के दे देगा। या मुझे आज सिर्फ गाड़ियों की वीडियो निकाल के दो, वो गाड़ियों की वीडियो निकाल के दे देगा। नॉर्मली अगर आप प्लेबैक करते हैं तो उसमें गाड़ियां भी आ रही हैं, बंदे भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। या फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कुछ चीज उठा के ले गया, तो कहते हैं एक बंदा आया था, वो आके उठा के ले गया। अभी बंदा कब आया था, मैं बैठ के उसकी रिकॉर्डिंग देखता रहूँ, बजाय इसके कि उसको बोलूँ आज जितने भी बंदे आए थे मुझे सिर्फ वीडियो निकाल के दे दो, तो उनकी वीडियो निकाल के दे देगा। इसको हम स्मार्ट सर्च भी बोलते हैं, स्मार्ट प्लेबैक भी बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि आपका टाइम बचता है, और ये EcoSense टेक्नोलॉजी है जो उन दोनों को अलग अलग कर देती है, ह्यूमन को और व्हीकल को क्लासिफाइड करके अलग अलग कर देती है, इवेंट बेस्ड है। ये सिंपल है, वीडियो कैमरा है, कलर व्यू EcoSense कैमरास है, या हीट प्रो ये हमारे थर्मल कैमरास है। इसके अंदर भी सेम एल्गोरिथम यूज हो रहा है, जो कि ह्यूमन बॉडी और व्हीकल को क्लासिफाइड करके अलग अलग कर देता है और फॉल्स अलार्मिंग को कंट्रोल कर लेता है। इन दोनों चीजों के ऊपर आपको अलार्म जनरेट करके देगा। तो ये हीट प्रो, कलर व्यू EcoSense वीडियो कैमरा नॉर्मली या सिंपल लैंप के साथ है। ये बैकएंड पे अगर आप देखेंगे, बैकएंड पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे EcoSense के NVR लगे हुए हैं। EcoSense NVR जो मैंने अभी आपको बताया कि EcoSense NVR क्या करता है, कि वो डाटा को अलग अलग करके आपको स्मार्ट सर्च करके दिखा देता है। ये इस पीछे हमारी जो कंट्रोल रूम के अंदर से कोई वॉल माउंट 4K LCD, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं बाद में। हाई सेंटर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, इसके अंदर देखेंगे नेटवर्क कैमरास, हमारे EcoSense IP स्पीकर और सॉफ्टवेयर। स्पीकर का अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे कुछ ऐसे कैमरास हैं जिनके अंदर बिल्ट इन स्पीकर भी आ रहा है, उसको हम लोग EcoSense गार्ड कैमरास भी बोलते हैं। वो क्या है, वो बेसिकली उसके अंदर लाइट भी बिल्ट इन है, स्पीकर भी बिल्ट इन है, और कलर व्यू कैमरा है, EcoSense टेक्नोलॉजी है, ऑल इन वन है, लगा हुआ है। जैसे ही कोई पत्ता हिल रहा है उसको कोई अलार्म जनरेट नहीं करेगा। जैसे कोई ह्यूमन बॉडी आई, उसने आके बाउंड्री वॉल को क्रॉस करने की कोशिश की, कैमरे की फ्लैश लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। दैट विल बी इन रेड कलर, ब्लू, और जो ये पुलिस वालों का कलर होता है रेड ब्लू, और वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी। और साउंडर जो है, जो उसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है, उसमें से आवाज आना शुरू हो जाएगी। वो आवाज बाय डिफॉल्ट जो रिकॉर्डेड है वो भी हो सकती है, या आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके अंदर के भाई यहाँ से दूर चले जाओ, ये कैमरा अंडर सर्वेलेंस है, या ये एरिया अंडर सर्वेलेंस है, आप यहाँ से दूर चले जाए। तो आप खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो हमारे गार्ड कैमरा थे। तो यहाँ पे हमारे कैमरास के साथ एक्सटर्नल स्पीकर भी यूज किया जा सकता है, और हमारे कैमरास ऐसे हैं जिनके अंदर बिल्ट इन स्पीकर भी आता है, बिल्ट इन लाइट भी आती है, उसको हम लोग गार्ड कैमरास भी बोलते हैं। स्पेशल गार्ड पेट्रोल, अभी इन बिल्डिंग्स के अंदर वही जो गार्ड होते हैं हमारे, रात को पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये फैक्ट्रियों का भी एक चैलेंज है कि वो जी रात को गार्ड निकला था, वो पता नहीं उस जगह पे गया है या नहीं गया, उस जगह पे गया है या नहीं गया, तो वो पेट्रोलिंग है। तो हमारे पास ये सोल्यूशन है कि हम लोग जो है वो एक मिनिमम डिवाइस है, और उसके साथ हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि इंटीग्रेट होकर चलता है। उसमें पेट्रोलिंग सेट कर सकते हैं। वो गार्ड जाएगा, हर डिवाइस के सामने जाकर अपना फेस लगाएगा, उसकी वो एक अटेंडेंस भी लगेगी, और उसने अपना वो पेट्रोलिंग को कंप्लीट भी कर दिया। उसके बाद फिर वो
इसमें हमारी जो मीमो डिवाइस है और हाई सेंट्रल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो फेस को रिकॉग्नाइज करके उसके प्रिवेंट प्रॉक्सी पेट्रोल, आप पेट्रोल सेट कर सकते हो उसके अंदर 1024 पेट्रोल पॉइंट आप उसके अंदर सेट कर सकते हैं इस डिवाइस के अंदर, और हम इसको सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडल कर सकते हैं कि भाई रात को घाट में किस किस जगह पे, क्योंकि नॉर्मली मैनुअल रिकॉर्ड चलता है, अभी तुम आगे भाई चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बस ये चीजें चलती हैं, ये एक मैनुअल है। लेकिन इसको ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू कि भाई आया है, उसका फेस खत्म हो गया, वो एग्जिट हो गया, नया बंदा आया, उसका फेस ऐड हो रहा है, अभी वो पेट्रोलिंग करेगा, कौन कौन से पॉइंट पे करेगा, किस किस टाइम पे गया और किस किस पॉइंट पे उसने पेट्रोलिंग की, ये हमारे पास इस डिवाइस के साथ और इस सॉफ्टवेयर के साथ ये सोल्यूशन अवेलेबल है। रिपोर्ट इसकी एक्सेल फॉर्मेट के अंदर सॉफ्टवेयर के टाइम के साथ तो डिवाइस किस टाइम पे आया और वो अपना छोटी सी डिवाइस आपको दिखाता हूँ, हार्डवेयर बेस छोटी सी डिवाइस है, आपको भी दिखाता हूँ, नीचे लगी होगी। कंट्रोल रूम के अंदर जो है वो लिमिटेड स्टाफ होता ही है कि नॉर्मली एक पार्किंग का सोल्यूशन है, उसको ये साफ देख रहे हैं, एक जो है वो हमारा एंट्री और एग्जिट का सोल्यूशन है, उसको ये साफ देख रहे हैं, या ये कैमरास को देख रहे हैं, ये लॉबी को देख रहे हैं, ये वो टर्न स्टाइल गेट को देख रहे हैं। तो डिफरेंट सोल्यूशन के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट बंदे रिक्वायर्ड होते हैं। हम लोग ये एक ही पीएमएस के अंदर इन सारी चीजों की इंटीग्रेशन दे रहे हैं कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इन तमाम सॉल्यूशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो उसमें आपकी टाइम भी और आपके रिसोर्स दोनों चीजें बचते हैं। अगर हम बात करेंगे इसका बेनिफिट, तो नॉर्मली एक मिनिमम i3 सीपीयू के साथ आपको कंप्यूटर चाहिए होता है और उसके अंदर तमाम सब सिस्टम जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, और जितने भी इकट्ठे होने के बाद उन सब की क्योंकि इंटीग्रेशन होती है, तो कहीं से कैमरा पिक्चर लेगा, वो भी डेटाबेस में जा रहा है, गाड़ी की नंबर प्लेट ले रहा है, वो भी डेटाबेस में जा रहा है, वो उन सबको मैच करके अपनी डेटाबेस को डेवलप कर रहा है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो वो तो सारी चीजें आपस में इंटीग्रेटेबल है। तो इसमें बेनिफिट ये है कि अगर आप देखेंगे तो इसका ग्राफिक के अंदर व्यू आता है कि आप देखेंगे यहाँ पे ये कैमरा है, कैमरे की रेंज नजर आ रही है, ये कैमरा नजर आ रहा है, अगर ये ग्रीन है तो मतलब ये कैमरा एक्टिव है, रेड हो गया तो इसका मतलब ये कैमरा इसका नेटवर्क ब्रेक हो गया है, ये नेटवर्क डाउन हो गया है। तो आपको ग्राफिक के अंदर व्यू आ रहा होता है, बजाय इसके कि आप व्यू को जाके देखें तो आपको जीएस मैप के ऊपर नजर आ रहा होता है, अच्छा यार ये 3 कैमरे बंद हो गए, जरा इसको देख लो कौन कौन सा बंद हुआ है, आपको जीएस मैप के ऊपर उनकी लोकेशन भी आ रही होती है, यार ये फलां गेट वाला बंद हो गया, फलां गेट वाला बंद हो गया, फलां गेट, तो क्विकली आप चीजों को देख लेते हैं। rather than आप व्यू देखिए कौन सा कैमरा बंद हो गया, कौन सी आईपी बंद होगी, ये आईपी किधर चल रही है, ये कैमरा किधर चल रहा है। तो एक लेमैन के लिए भी इसके ऊपर वो सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से कंट्रोल में आ जाती है। तो इसमें आप खुद भी कंपोज कर सकते हैं और आपको ये वाली चीजें इसकी हेल्थ मॉनिटरिंग के साथ साथ ग्राफिक व्यू भी मिल जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। जो ये विजुअलाइज डायग्राम, रिपोर्ट्स और नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चल रही है, रियल टाइम के अंदर इसके स्टैटिक्स क्या आ रहे हैं, कितने लोग इंटर हो रहे हैं, कितने एग्जिट हो रहे हैं, उनकी काउंटिंग, वो सारी चीजें उसके ऊपर आ रही होती है। और बाकी कलर इंडिकेटर सपोर्ट, एरर नोड क्विकली, जो भी रेड आएगा, व्हाइट चल रहा है, रेड है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है हाई सेंट्रल प्रोफेशनल, ये हमारा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और इवन कि हमने अभी डीएचए के अंदर मैंने हाई सेंट्रल मास्टर लाइट की डिप्लॉयमेंट की हुई है और वो बहुत अच्छा चल रहा है एएनपीआर कैमरा के साथ। और नॉर्मली हम लोग हाई सेंट्रल प्रोफेशनल भी पिच कर रहे हैं जो कि मिनिमम 256 चैनल विद बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है, और बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर। लेकिन क्योंकि मैंने एक बात बताया कि ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि हमारी जो डिवाइसेज हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर हैंडलिंग करता है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म को हैंडल करता है। हाँ, इसके अंदर जी मैप भी आता है जो कि आप उसको डाउनलोड करके इसकी कीज वगैरह आती हैं उसको अपलोड कर सकते हैं और वो रियल टाइम के अंदर चल रहा होता है। और दूसरा इसमें ई मैप की ऑप्शन आती है। ई मैप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैप, उसमें आप क्या लेंगे, आप एक पिक्चर्स को, एक पिक्चर बिल्डिंग की पिक्चर को आप अपलोड कर देते हैं और वो पिक्चर आपको नजर आ रही है, उसी के ऊपर आप कैमरा की प्लेसमेंट कर देते हैं। एक वो ई मैप की ऑप्शन आती है। जी मैप जो है वो तो एक लाइव चल रहा होता है, तो वो कहीं भी, जैसे भी डीएचए की बात करूंगा तो वो पूरा उसका एक मैप है, उसकी एंट्रेंस और एग्जिट के ऊपर हमने कैमरा की प्लेसमेंट की है। जैसे कोई इवेंट होता है तो वो कैमरा पॉपअप करके स्क्रीन के ऊपर बड़ा होकर साथ ही वो वीडियो दिखानी शुरू कर देता है। तो 2 ऑप्शन आती है, जी मैप और ई मैप। हाँ नहीं सर, अभी टाइम शुरू हो गया, बस ये देखिए ये एंड हो गया।
ये इसके बेनिफिट, बस ये 2 स्लाइडें खत्म। कुछ सवाल पूछ रहे हैं अंदर से, किसी ने हाथ खड़ा किया। मेरे सिनेरियो वहां पे हमारे क्या लगे? इलेक्ट्रिक फेंस पे एक आउटपुट है जो कि वो देती है इन केस ऑफ एनी या जोन। ये मैप अगर मैं वहां पे बना दूं और आपके ऐसा कैमरा लूं जिसपे इनपुट आईओ लगा हो, तो क्या मैं वो उसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं? उसमें ये हो सकता है कि जैसे ही किसी ने उस एरिया को फ्रीज किया या कोई भी अलार्म आया तो कैमरा पॉप अप करके स्क्रीन के ऊपर बड़ा हो जाएगा, पॉसिबल। क्योंकि कैमरे के अंदर इन और आउट दोनों आती है। जब वो इन पे आएगा कि कोई भी सिग्नल आता है तो आपने अपना व्यू करवा देना स्क्रीन के ऊपर बड़ा, वो उसको दिखा देगा। नॉर्मली ये फेंस वायर की भी बात की, जिससे भी आपने, ये तो इलेक्ट्रॉनिक फेंस की बात कर रहे हैं। कैमरास की भी हम लोग बात करते हैं, एक लाइन क्रॉसिंग वाली, तो वो भी एक वर्चुअल फेंस बना लेता है कैमरा। सेम चीज है, वो उसको भी लाइन को बंदा क्रॉस करेगा तो कैमरा पॉप अप करके पूरी स्क्रीन के ऊपर बढ़ा देता है। और इवन हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद आवर पीडीजी कैमरा। अगर फॉर एग्जांपल लाइन इधर ड्रॉ की हुई है, इधर किसी बंदे ने कट किया, वो पीडीजी कैमरा तो इस तरफ को था, वो ऑटोमेटिकली रोटेट करके इधर आ जाएगा। और अगर वो उसके अंदर ऑटो ट्रैकिंग की ऑप्शन है तो जिस बंदे ने उसको क्रॉस किया है वो ऑटोमेटिकली उसको जूम करेगा और उसके साथ उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। ये ऑटो ट्रैकिंग है, लेकिन उस कैमरे के अंदर ऑटो ट्रैकिंग का होना जरूरी है। और बाकी जो वर्चुअल लाइन है या वो इलेक्ट्रिक फेंस है, इलेक्ट्रिक फेंस के अंदर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा हार्डवेयर टू हार्डवेयर। लेकिन जो हमारे कैमरास की जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर वो सब सॉफ्टवेयर बेस है, आपने सॉफ्टवेयर बेस ही उसको इंटीग्रेट कर देना उस वर्चुअल लाइन को कैमरे के अलार्म के साथ। इवन मैंने सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर पूरा वर्चुअल फेंसिंग के साथ बाउंड्री वॉल कवर करके दिया हुआ थर्मल कैमरा। क्योंकि अगर वर्चुअल फेंसिंग की बात करूंगा ना, अगर कैमरास की, इलेक्ट्रॉनिक फेंस वो डे हो नाइट हो, बारिश हो तूफान हो आंधी हो, जो भी है उसने एक्टिव रहना, उसने काम करना है। कैमरास की विजिबिलिटी फॉग के अंदर जाकर जरा थोड़ी सी डाउन हो जाती है। और दूसरा, जब हम लोग स्मार्ट इवेंट की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे कैमरा लगा हुआ, इसकी एक रेंज है ना, फॉर एग्जांपल इसकी 80 मीटर तक रेंज है। इट डजंट मीन कि ये 80 मीटर तक आपको वर्चुअल लाइन के ऊपर भी अलार्म जनरेट कर देगा, क्योंकि 80 मीटर के बाद जाके ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है, वहां पे सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। नजदीक अगर ये बंदा कैमरे के सामने खड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन 80 मीटर के बाद जाके इसका साइज मुझे इतना सा नजर आएगा। थर्मल के अंदर ये चीज है, थर्मल के अंदर वो उनकी एक रेंज है कि यार 80 मीटर, अगर आपने इसको स्मार्ट इवेंट पे लेना है देन 30 मीटर या 40 मीटर। लेकिन 40 मीटर का मतलब है 40 मीटर। 40 मीटर के अंदर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इट डजंट मीन कि 40 मीटर है, वो इससे भी ज्यादा 250 मीटर तक है। तो उस एरिया के अंदर, और दूसरा उसके अंदर वर्चुअल लाइन भी मल्टीपल ड्रॉ हो जाती है, 1 2 3। जो थर्ड वाली है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है। जो फर्स्ट वाली है उसकी सेंसिटिविटी कम होगी क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा। तो ये इस तरह काम कर रही होती है वर्चुअल लाइन। तो वो हम लोग बेहतर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फेंस के मुकाबले में। अगर हम लोग अपनी जाएं उसके साथ थर्मल के साथ, तो हमें एक विजुअल सिक्योरिटी भी मिलती है और उसके साथ साथ एक फेंस वाली सिक्योरिटी भी मिल जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फेंस के अंदर आपको अलग से कैमरास डिप्लॉय करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे एक ही कैमरा आपको दोनों काम देगा। लेकिन थर्मल नॉर्मल कैमरा वो ये है कि जब आप वर्चुअल लाइन ड्रॉ करते हैं जी, वो एग्रेशन नहीं करता। तो ये भाई बात कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फेंस वाली, इलेक्ट्रिक फेंस को तो आपने टच किया तो आप अलार्म नहीं जनरेट होता, बंदा वो उसको करंट लग जाए ठीक, वो बढ़ता है। वो फिर उसके बाद उससे मोटर लगा हुआ, मोटर बस 8 लाइन है या 10 लाइन, वो एक को काटेगा और वो पकड़ा गया। आपकी एक ही लाइन है या 2 या 3, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने थर्मल के, आपका एक थर्मल का सॉल्यूशन क्योंकि पूरे सॉल्यूशन से महंगा हो जाता है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट का फाइनेंशियल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फंडिंग है, तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन उसमें मैंने अपने घर पे ये किया हुआ है, एरिया में घर है और मैंने उसमें यही लगाई हुई वाइन भी लगी है, कैमरास भी लगे हुए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो पीडीसी अफोर्डेबिलिटी से निकल जाते हैं। दूसरा इवेंट हो गया, पीडीसी को मुड़ते मुड़ते जितना टाइम लगता है वो बंदा तो पहले के नीचे गिर चुका होता है, उसके बाद वो हिलता पड़ता निकल चुका होता है, तो वो नहीं। हाँ, एक स्टैंडर्ड
बिल्डिंग है जिसके अंदर आपकी डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, एक अंदर एक बाहर है, तो इनका जो सोल्यूशन है दैट्स फुल प्रूफ सोल्यूशन। और जो सॉफ्टवेयर बेस है उसमें आप अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसको फुल फ्लेज सिक्योरिटी दोनों चीजें जरूरी हैं। जो कैमरास है उसके जो स्मार्ट इवेंट आते हैं वो एक लाइन क्रॉसिंग, एक इंक्लूजन डिटेक्शन, एक रीजन एंट्रेंस है और एक रीजन एक्सिट है। तो मैं बात करूंगा लाइन क्रॉसिंग की, मल्टीपल लाइन की बात की। ये बाउंड्री वॉल पे कैमरा लगा है, ये बाउंड्री वॉल है, मैंने एक लाइन इधर ड्रॉ कर दी है, एक इधर कर दी है, एक इधर कर दी है, एक इधर कर दी है। तो मुझे इस दीवार के करीब कोई भी बंदा आके दिखाया, वो मेरी दीवार के पास आने से पहले ही मेरे पास अलार्म जनरेट हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग कैमरा इंस्टॉल करते हैं बाउंड्री वॉल पे, तो वो हाफ इनर देख रहा होता है, हाफ आउटर देख रहा होता है, दोनों साइडों पे लाइन लगी हुई है, तो दीवार के पास आने से पहले अलार्म जनरेट हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, लाइन क्रॉसिंग के साथ साथ मैं इंट्रूजन डिटेक्शन भी लगा देता हूँ और सिक्योर कर देता हूँ। लाइन, चले मैं लाइन मिस हो सकती है, मेरी लाइन के अंदर कोई फॉल अलार्मिंग हो सकती है, लेकिन इंट्रूजन भी लगा हुआ है, डबल चेक लगा हुआ है। अभी आप इस एरिया के अंदर कोई भी बंदा आगे दिखाए, क्योंकि इस बाउंड्री वॉल तक आने के लिए उसको ये 2 लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी और साथ इंट्रूजन को भी क्रॉस करना पड़ेगा। डिफरेंट चेक्स है, कैमरास है, क्वालिटी है, जितने पैसे खर्च करते जाएंगे उतनी चीजों के सारा मसला नहीं है ना, आपका सारा सॉल्यूशन इज हार्डवेयर बेस्ड, क्योंकि आपने हार्डवेयर बेचना है। हाँ, ठीक है, उस हार्डवेयर के साथ आप पैकेज सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, जो कि आपने डिजाइन भी कर लिया, लोगों के हिसाब से बना भी लिया, सब कुछ हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि जब वो बेचने जाएंगे तो खरीदेगा कौन? उनको जब हम ये बोलेंगे, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया तो मुझे मैंने उनको बोला, बताया जी पार्किंग ये वो, तो ऑरेंज पार्किंग, रेड पार्किंग, फ्रंट पार्किंग, सोल्यूशन डिजाइन करके दिए। तो वो कहते हैं कि मेरे पास 400 बंदे बैठे हुए हैं, जिनको मैंने जीती देनी है, रात को उनको एक टावर पे चढ़ाने में उनका क्या करूँगा? कहते हैं और हम बिलीव करते हैं इसको जो आंख से नजर आ रहा है। तो उसने हर 20 कदम के ऊपर एक बंदा खड़ा कर दिया। अब ऐसे आदमी को आप क्या बोलोगे? असल में पता है कि जिन्होंने मजा खड़ा किया है ना सर, उनके पास बहुत, यही तो मसला। आप ये बोलोगे कि मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपके 40 आदमियों को मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ, करेगा वो कहेगा नहीं चाहिए। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बजट जो है ना, ये हर किसी का फर्स्ट चैलेंज होता है कि यार किसी भी जगह पे चले जाए, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जैसे थर्मल की हम लोग बात करें, या कुछ ऐसी और भी प्रोडक्ट्स हैं। आर्मी के पास माशाल्लाह बहुत पैसे सर, और मैं काम कर रहा हूँ आर्मी के साथ, अभी से नहीं पिछले 14 साल से कर रहा हूँ, और कोई जगह नहीं छोड़ी अभी भी। बल्कि ये पीएफ वाले आप बैठे हुए हैं, पीएफ, बल्कि आप लोगों ने पीएफ का बहुत काम किया हमने। हाई एंड थर्मल बेचे हुए, हाई एंड थर्मल 3.5 मिलियन, 4 मिलियन, 4.5 मिलियन का एक थर्मल है, जो कि हमने मल्टीपल बेचे हुए उनको। और उनकी जितनी भी साइट्स हैं, उनके जितने भी एयर बेसिस हैं, उनके ऊपर लगे हुए हैं। इतना नॉर्मल कैमरा जो साथ वो कंट्रोल रूम भी डेवलप कर रहे हैं, सारी चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन आप क्योंकि पार्टनर हैं, आपके पास ये भी आएगा, आपके पास ये भी आएगा, आपके पास ये भी आएगा। तो इसलिए वो हम लोग, हमारा मकसद ये है कि एक आइडिया हो जाए कि हमारे पास ये है, अभी आपने देखना है, जो जैसा मुंह होगा वैसे ही आपने ठीक है, और अंदर अगर वो 10 जहाज खड़े हैं तो उनको ये मैटर नहीं करता, लेकिन when it comes to army, वो तो रुलते फिर पूरे पाकिस्तान में, तो बहुत ज्यादा है, उनकी बजट्स डिफरेंट हो जाती है। ऐसी है। अभी लाहौर 4 कोर की बात कर लें, इनके जो इंटीरियर एग्जिट के कैमरास लगे हैं, वो तो अपने डिप्रेशन आमलोड पे बेच के वहां से बाइक से बाहर, ठीक है, लेकिन एक बात कर रहे हैं, और उसके बाद लेकिन ये कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और जैसे कोई सीसी चेंज होते हैं या कोर कमांडर चेंज होते हैं, चीजें फिर एक दफा कोर हेडक्वार्टर्स और 7 कोर्स के जो कंटोनमेंट्स हैं, मैंने वो आज से कुछ साल पहले की है। मैं दोबारा इस बिजनेस में भी वापस आया, और वो बड़ा पुराना जमाना था, उसमें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नहीं थी, और हम लोग बहुत महंगे कैमरे बेचा करते थे। तो उस वक्त तो धावा एक चाइनीज आया, और कहते हैं चाइनीज को हाँ ये लगाना, उससे धावा होता था, और धावा भी चाइनीज है सर।
नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको हाथ भी नहीं लगाते थे ना, हम यूरोपियन बेचते थे, अमेरिकन बेचते थे, जर्मन बेचते थे और अपनी मर्जी की प्राइस पे बेचते थे। फिर ऐसा ऐसा वो धावा पे आया, कुछ दावा कुछ इक्वेशन आ गया, फिर और बड़े आ गए, वो फिर चलते चलते कुछ बीच में सैमसंग भी थे, वो भी चल रहे थे। बात वही है कि जिधर आपका दाव पड़ गया तो पड़ गया, ना पड़ा तो ना पड़ा। still अभी तक ऐसी है। So we have a question. It's not really relevant, but ये है कि सर हाइकिंग ई पार्टनर से हाइक्वियर ई पार्टनर आपसे पीटीसी कैमरा स्कैन नहीं होता और इस ऐप से जो चीजें ये आरएमए वालों को रेफर करते हैं। ये भाई जो आपका ये सवाल को बताइएगा, ये नाम क्या था इसका? शकील भाई अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ये जो ई पार्टनर वाला है ना, ये हमारा जो आरएमए वाले हैं, मैं उनका कांटेक्ट शेयर करता हूँ, आप उनके साथ बात कीजिएगा। और क्या था? EchoSense कैमरा प्लेबैक ऑफ वुमेन एंड व्हीकल, क्या मतलब इसका? EchoSense कैमरा बेसिकली अगर हम बात करें तो नॉर्मली दो सोल्यूशन है, एक एनालॉग एक आईपी। तो एनालॉग के अंदर ये EchoSense का फीचर डीवीआर का है और आईपी के अंदर ये फीचर कैमरा का भी हो सकता है और एनवीआर का भी हो सकता है। आई थिंक कौन थे? मलक मुरसलीन। हेलो मलक मुरसलीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? इसका स्पीकर खोल दें, आवाज आएगी यहाँ से। डिस्प्ले और गॉट माय आंसर सर। ओके जी आप ओके। Oh, that's relevant to पिछली स्लाइड्स थी जो पहले वो आपसे पहले जो देखी गई थी, I have couple of questions, तो वो आप बताइए। what you guys are doing in big data and cybersecurity? बिग डाटा की बात करेंगे तो बिग डाटा के अंदर अगर हम लोग जैसे हम लोग हार्डवेयर की बात करते हैं, बात करें वो तो I have the idea now. हमारे पास उसमें क्लाउड स्टोरेज के लिए भी एक तो नॉर्मल स्टोरेज है। अगर हम बात करें नॉर्मल स्टोरेज क्या है, हाइब्रिड सीवीआर है या एक एनवीआर के अंदर स्टोरेज लग जाती है। सेकंड स्टेप में हम हाइब्रिड सीवीआर है जिसके अंदर स्टोरेज लगती है। फिर हमारे पास कुछ स्पेशल डिवाइसेस हैं जो कि क्लाउड स्टोरेज के लिए या बिग डाटा के लिए यूज होती है, हमारे पास वो हार्डवेयर भी है। क्लाउड स्टोरेज में आपके सिक्योरिटी लेवल्स क्या हैं? क्लाउड स्टोरेज में हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग क्लाउड स्टोरेज दे नहीं रहे, हम लोग सिर्फ डिवाइसेस दे रहे हैं। पार्टनर कोई मतलब क्लाउड तक एक्सेस कैसे दे रहे हैं? क्लाउड हम लोग डिवाइसेस देते हैं, हम लोग क्लाउड नहीं देते। डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस जो कि स्टोरेज करेंगे। आप अपना क्लाउड डेवलप कर सकते हैं, आप अपना क्लाउड डेवलप कर सकते हैं। हम लोग स्टोरेज पे स्पेशलाइज हैं कि हमारे पास वो स्टोरेज हैं जो कि आप 700 टेराबाइट तक सपोर्ट करेंगे बिग डाटा सेंटर के लिए। हाँ ये जरूर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बैठिएगा मैं आपके साथ। और उसमें क्या था, साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे ना तो हम लोग अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आर्मी के साथ भी काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का एक वाइट पेपर है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा बाद में, जो कि हमारी कंपनी की तरफ से एक वो पब्लिश किया। तो अब चूंकि वो मैं जाना चाहता कैमरे की वजह से, तो वो दोबारा मुझे लोग करते हैं। जो मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग आर्मी के साथ भी काम कर रहे हैं, एसपीटी के साथ काम कर रहे हैं और हम लोग बीकॉप, आपने शायद नाम सुना होगा। बीकॉप जो है वो भी गवर्नमेंट का है जो कि स्पेशली करता ही आर्मी के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे चश्मा और टाइगर। उनका भी बहुत बड़ा ये कंसर्न था साइबर सिक्योरिटी का। सारी हमने उनके लिए कुछ स्पेशल फॉर्मवेयर डेवलप करके दिया एज अ कंपनी इनक्रप्शन पे, और जो भी प्रोडक्ट वो ले रहे हैं वो सारी इनक्रप्टेड है, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। तो एज अ कंपनी वी कैन कस्टमाइज एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। सोर्स कोड भी देते हैं उनको, सोर्स कोड भी के बगैर वो बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी प्रोडक्ट के अंदर भी उसको इंटीग्रेट किया हुआ है, तो वो हम लोग हेल्प आउट कर देते हैं। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द क्लाइंट, इट्स डिपेंड कि क्योंकि वो हमारा क्लाइंट है, बहुत पुराना है, हमारे साथ बहुत अच्छा और मेजर बिजनेस उसकी तरफ से आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग दे देते हैं। अदरवाइज नॉर्मली अगर बात करें सॉफ्टवेयर का, हम लोग नहीं देते, नॉर्मली हम लोग नहीं देते।
लेकिन क्योंकि वो आर्मी है, हमारा काम उनके साथ है, तो हमें वो देना पड़ा, चले ऐसे देना पड़ा फोर्सेस की तरफ से। लाहौर सेफ सिटी की बात करूंगा, यहाँ पे हमने, आपने देखा होगा ये पेट्रोलिंग वाली जो गाड़ियां हैं तो ऊपर मोबाइल पीटीसी लगे हुए हैं, वो भी हमने दिए हैं, लेकिन वो क्योंकि वो 3G 4G पे यूज नहीं कर रहे, वो 200, वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने वो भी उनके लिए कस्टमाइज करके दी है। और वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको पैसे मिले नहीं मिले वो एक बात का चैप्टर है, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया, हमने उनके लिए एक बैंड कस्टमाइज करके दिया हुआ है जो कि 3G 4G LTE, वो एक अलग से 256 बैंड है जिसके ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट को रन कर रहे हैं। तो ये भी एक उनके लिए हमने किया था। सेम वी आर डूइंग फॉर द आर्मी, कि आर्मी की जो भी चीजें उनको चाहिए, जो कि दे वांट टू इंटीग्रेट विद द सेफ सिटी, सो वी आर डूइंग द सेम व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन फॉर द सेफ सिटी। बैंड कस्टमाइज करेंगे, 256 उनको देंगे, वो अपना 3G 4G सिम के ऊपर जोंग से कुछ भी लेके उस फ्रीक्वेंसी को अपडेट वैसे चलाएंगे जो नॉर्मली जो हमारी फ्रीक्वेंसी चल रही होती है वायरलेस की या उस पर। ये भी एक थोड़ा सा एक स्टेप है चीजों को सिक्योर करने के लिए। One question here. You may wants to speak out loud. NVR model acquisitions camera support, can acquisitions camera support Okay. हाँ, नहीं नहीं ठीक है, एनवीआर मॉडल उसमें लिखा हुआ है। एनवीआर मॉडल है आपका 9664 NI-I8। ये एनवीआर एक्वसेंस नहीं है, लेकिन जो कैमरा अगर आप एक्वसेंस लगाएंगे तो आपको उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो आई सीरीज यानी इस एनवीआर में मिल जाएंगी। ये हाई एंड वाला एनवीआर है। अगर आप कोई नॉर्मल कैमरा यूज करते हैं और एक्वसेंस वाला एनवीआर यूज करते हैं तब भी आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, क्योंकि बैकएंड पे एनवीआर आपको रिपोर्ट्स निकाल के देते हैं। तो दोनों में से एक चीज का एक्वसेंस होना जरूरी है, ये कैमरे का या एनवीआर का आईपी के अंदर। लेकिन एनालॉग के अंदर मैंने आपको बताया कि एनालॉग के अंदर कैमरा एक्वसेंस नहीं आते, डीवीआर जो है वो एक्वसेंस। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शकील साहब बताइएगा, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी जी शकील साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा तो पहला ये क्वेश्चन है, हमारे पास एक एनवीआर है ब्लेजर प्रो हाई विजन का 128 चैनल, तो उसमें दो हमारे पास है HDMI है, एक वीजे केबल है, उसमें हमारी 3 LCD चल रही हैं और एक बैकअप है उनके 2 HDMI और एक वीजे केबल है। उस पे हम अलहदा से 3 और LCD नहीं चला सकते जिसपे हम कैमरास डिवाइड कर सके? और देखिए, एक तो ये ब्लेजर जो है ना, ये एनवीआर नहीं है, ये ब्लेजर प्रो है। इसके अंदर स्टोरेज भी होगी और इसके अंदर सॉफ्टवेयर है। जी जी। और इसके बैकएंड पे आप कह रहे हैं कि 2 HDMI और एक VGA लगा हुआ है, राइट? जी जी। और आप कह रहे हैं कि उन तीनों के ऊपर मुझे डिस्प्ले लेना है। जी हमारे पास ना पहले 3 डिस्प्ले है, इसपे 2 HDMI या एक वीजे पे, तो 2 HDMI, इसके 2 पार्टीशन है ना, एक ऊपर एक नीचे है। तो मैंने हमारी जो IT टीम है ना उनसे कंसल्ट किया था, तो वो कह रहे थे कि इस पे आप नहीं चला सकते LCDs वगैरह ना, तो ये है मैं बैकअप आपको के लिए। बताता हूँ,
ये बेसिकली दो मॉड्यूलों को इकट्ठा करके ये ब्लेजर बनती है। एक होता है इसका स्टोरेज मॉड्यूल होता है, एक इसका वीएमएस मॉड्यूल होता है। ठीक है तो सर। जो एक मॉड्यूल है वीएमएस वाला, उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर का डिस्प्ले नजर आ रहा होता है, उसके ऊपर आप डिस्प्ले ले सकते हैं। जो स्टोरेज वाला है ना, वो जस्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, वो स्टोरेज के लिए है, दैट इज नॉट फॉर ठीक है व्यूइंग। सर। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि हमारे पास जो पीटीसी कैमरे हैं ना हाई ई पार्टनर ऐप में, तो वो स्कैन नहीं होते। वो मैं अभी करवाता हूँ आधे घंटे तक, जरा आप उसके ठीक है। सर। हाँ एक उन्होंने बात की व्हीकल सर्वेलेंस जी। ये सारी सर्वेलेंस हाँ आपका लेट्स सपोज कॉन्वॉय जा रहा है, उसके अंदर हमें व्हीकल सर्वेलेंस चाहिए और वो आपस में थ्रू ऑलरेडी कनेक्टेड हैं किसी और सिस्टम के, उसमें वो सॉल्यूशन आप जरा हमें वो बेसिकली हमारा जो मोबाइल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वही। अभी मैं लेके आ रहा हूँ बल्कि डेमो के लिए। अच्छा वो Online audience. अच्छा वो भी इस स्लाइड पे था, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन ये कि मोबाइल सॉल्यूशन का मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल सॉल्यूशन बेसिकली है हमारा पेट्रोलिंग गाड़ियों के लिए, स्कूल के लिए, या कोई भी आपकी जैसे मेट्रो है, आपकी मेट्रो कैब है, उसके लिए। उसके अंदर हमारा एक शॉक प्रूफ एनवीआर या डीवीआर लगता है, उसके साथ कैमरास लगते हैं, 3G 4G सपोर्टेड होता है, और उसकी डिस्प्ले भी उसके अंदर आ जाता है, और रिमोटली बैठ के आप उस गाड़ी की स्पीड डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इस स्पीड से अब आप जाओ तो अलार्म जनरेट कर देना। सेकेंडली, अगर ड्राइवर सो रहा है, आंखें बंद हो रही हैं, स्मोकिंग कर रहा है, अंगड़ाइयाँ ले रहा है, अलार्म जनरेट हो जाएगा। तो चीजें। तीसरा, जी मैप के ऊपर आपको गाड़ी की लाइव लोकेशन नजर आ रही होती है कि इस टाइम पे गाड़ी किस जगह पर मूव कर रही है। और चौथा, आपको जितने भी कैमराज हैं उसका व्यू भी नजर आ रहा होगा। वो हमारा एक मोबाइल का सॉल्यूशन है, मोबाइल व्हीकल का सॉल्यूशन। और ये मल्टीपल, जब इसको मैं डिप्लॉय करूंगा तो ये मल्टीपल गाड़ियां हैं, मल्टीपल गाड़ियों में कैमरास लगे हुए हैं, मैं बैठ के उनको लोकेशन भी देख रहा हूँ कहाँ कहाँ जा रही है। इवन यू कैन डिफाइन द रूट एज वेल कि तुमने इस रूट से जाना है और इधर से वापस आना है। अगर उस रूट से भी लेफ्ट राइट होगा तो तब ये लाने गाड़ियां इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं तो वो ऑलरेडी कनेक्ट हैं विद द कंट्रोल। इंटरकनेक्टिविटी ड्राइवर किसी दूसरे ड्राइवर से बात करना चाहे या करना चाहे किस तरह देखिए, इसके अंदर हमारा पुश टू टॉक वाला एक वायरलेस वाला आता है, जो एनवीआर के अंदर आप दूसरे एनवीआर है उसके साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आती है जिसके अंदर आप उन डिवाइसेस को ऐड करके अगर आप पूरे ऑडियो के साथ बात करना चाह रहे हो तो कॉन्वॉय मोड की बात कर रहा हूँ, स्कैटर्ड गाड़ियां ही होंगी, कॉन्वॉय मोड होगा, 150 गाड़ियां जा रही हैं, तो उनकी इंटरकनेक्टिविटी भी एक वो है। देखिए, अगर मैं बात करूं, वी आर स्पेशलाइज्ड इन सर्वलेस ऑडियो कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन। ये एक फीचर जरूर है क्योंकि हम लोग अपनी डिवाइसेस के अंदर ऐड करते हैं। वीडियो है लेकिन बट यू कैन नॉट यूज आवर प्रोडक्ट एज अ वॉकी टॉकी और समथिंग लाइक दैट के कम्युनिकेशन और वो सारी। हाँ, कंट्रोल रूम के साथ आप उसको टू वे लेके चल सकते हैं। कंट्रोल रूम के साथ अगर वो बंदा बस वाला या गाड़ी वाला बात करना चाह रहा है या कंट्रोल रूम वाला उसको बताना चाह रहा है तो वो उसको रियल टाइम के अंदर उसके साथ बातचीत कर सकता है। लेकिन गाड़ी टू गाड़ी तो वो एक वही कह रहा हूँ कि वॉकी टॉकी सिस्टम एक सारे चल रहे हैं कॉन्वॉय के अंदर। वो जैसे भी अगर बात करूंगा, एक एनवीआर है मेरा, एनवीआर जो है वो स्पेशलाइज है फॉर वीडियो सर्वेलेंस। उसके अंदर ऑडियो का फीचर भी आता है, लेकिन बट यू कैन नॉट यूज एज अ पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम।
आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो जस्ट एक फीचर है, अगर आपको वो चाहिए तो हमारे पास उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करके आपको हाई एंड चीज दे सकते हैं, बट कैन नॉट मैच विद द पब्लिक एड्रेस सिस्टम या कोई ऐसा वो माइक लगा के और वो एक पूरा ऑडियो सिस्टम आप वो नहीं, आप वो एक कैमरास हैं और जो ऑडियो है वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर कंट्रोल रूम के साथ उसकी टू वे बन सकती है। बस टू बस यू हैव टू चेक, उसके अंदर आता है एक फीचर पुश टू टॉक का कि अगर आप बात करना चाह रहे हैं, लेकिन दैट कैन बी मे बी फॉर द कंट्रोल रूम, नॉट फॉर द वेहिकल। BTP तो going to be top of the town in another couple of years time. अभी तक तो बहुत limited use है, तो वो समझ नहीं आ सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आए अभी आपको जरा चीजें कुछ चल रही हैं? हाँ तो सर आए आके जरा। ओके जी, थैंक यू। जी जी अली जी जी बेसिकली ये शुरू होती है वो एक दूसरे के इंट्रोडक्शन से होती है। तो मैं क्योंकि आप न्यू कमर, बाकी तो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनके माशाल्लाह। मेरा नाम जी हमाद है। मैं तकरीबन सिक्योरिटी ऑटोमेशन में 15-20 साल से हूँ। आई वाज कंट्री मैनेजर हनीवेल यहाँ पे डिजिटल प्लस डिस्ट्रिक्ट में थ्रू। अब मेरी अपनी कंपनी है, इट इज नोन एज द कंसोर्शियम, और ये तकरीबन हमने 1.5-2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया। जो हमारे प्रोजेक्ट है जो अभी केस स्टडी के तौर पे है, द ग्रुप जो हमारे क्लाइंट है ऑर्बिट डेवलपर्स हैं, एंड इनका एक प्रोजेक्ट है द स्प्रिंग्स के नाम से। इट इज अपार्टमेंट कंपाउंड, उसमें तकरीबन 5 बिल्डिंग्स है। 3 बिल्डिंग्स रेडी टू डिलीवर है तकरीबन, और 2 जो कि प्रोजेक्ट का तकरीबन 70% है दे आर इन मेकिंग। स्प्रिंग अपार्टमेंट्स ये मीट टाउन के पास है, कभी आप में से किसी ने देखना हो तो आ भी सकता है, लेकिन अभी क्योंकि बन रही है, डिप्लॉयमेंट जारी है, तो आपको इसमें बेसिकली जैसे आपको बताया कि ये 5 ब्लॉक्स पे है, एंड इसमें सेंट्रल कोर्टयार्ड है, क्लब है, फ्यूचर में होटल भी बनेगा, और रेजिडेंट ओरिएंटेड है ये सारा सेटअप कि आपको बाहर जाना ना पड़े कंपाउंड के। ये थोड़ा सा आपको अगर मैं बताऊं, ये बिल्डिंग 1 है, 2, 4, 5, दूसरा व्यू भी आपका तो एक और बिल्डिंग। अच्छा, इसमें हमने बेसिकली एचएके का पूरा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, और प्लेटफॉर्म में बेसिकली पार्किंग मैनेजमेंट अभी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन जो हमने वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं वो है सीसीटीवी सिस्टम। बिल्डिंग्स में जिस तरह यूजुअली अपार्टमेंट्स में होता है, इसमें कुछ बेसमेंट्स हैं, आगे दिखाएंगे। ये बीओक्यू है, इसमें मुख्य मॉडल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस आपको जनरली जो इंडोर है डोम कैमरास हैं, 4 मेगापिक्सल कैमरास या 5 मेगापिक्सल हैं, और कुछ लॉबी एरियाज में फॉर टेट्रेंस बुलेट कैमरास हैं आईआर के साथ, और पार्किंग लॉट्स और जो फायर विसिनिटी है उसके लिए प्रोफेशनल वेरीफोकल बुलेट कैमरास। एनवीआर इसमें 128 चैनल हमने वैसे अपडेट कर दिए, थोड़ा थोड़ा है, तो सीरीज इसी तरह ही है। इसमें हमने बेसिकली अल्टीमेटली एक कंट्रोल रूम करना है, ये सारी बिल्डिंग्स कंपाउंड सिक्योरिटी जो है एक जगह से कंट्रोल होगी, लेकिन करेंटली हर बिल्डिंग में इंडिविजुअली एनवीआर है, और फाइबर पे कनेक्टेड हैं सारे फ्लोर्स आपस में, आईपी कैमरास हैं, और इनमें कुछ जैसा फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि पार्किंग मैनेजमेंट वो इंटीग्रेट हो जाएगी एचएके सेंटर में। ये वीडियो और डिस्प्ले कंट्रोल रूम के अंदर ये हमने उनको अभी बनाना है, बना नहीं है, लेकिन ये हम पोस्ट
फ्रंट एंड में कैमरास, बैक एंड में स्टोरेज है, वो जो नेटवर्क स्विचेस हम यूज करते हैं, जो नेटवर्किंग केबल हम यूज कर रहे हैं, सो वो सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाई इंजीनियरिंग है। सो वन विंडो सॉल्यूशन आपको मिल जाता है बिल्डिंग में मल्टीपल स्विचेस ऑन लगाने। अच्छा, इसमें एक और मतलब जो सॉल्यूशन है वो है दैट इज इंटरकॉम, वो भी अंडर कंसीडरेशन है। इंटरकॉम में इनका एक एंट्री एग्जिट एक जगह से होती है, वहाँ पे हमने जिस आपने बेस स्टेशन देखे थे अभी इंटरकॉम के, वो बेस स्टेशन और आगे बैरियर्स होंगे पार्किंग से, जो सारा पार्किंग आपने मॉड्यूल देखा है उसी तरह, और उसमें ये अपार्टमेंट वाइज अगर कोई आता है पहले ऑथेंटिकेट करे अपार्टमेंट से, तो अपार्टमेंट का इंटरकॉम वो वाला कॉन्सेप्ट। और अल्टीमेटली ये सेमी ऑटोमेटेड इस सेंस में होगा कि आपका पार्किंग मैनेजमेंट भी कंट्रोल होगी, हर बिल्डिंग की अपनी पार्किंग है फॉर रेजिडेंट्स और ओपन पार्किंग है फॉर विजिटर्स। तो ये इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है जो हमने उनको दिया। साइड प्लान में वो टिपिकल आपको जैसा बता रहा था, 3 बेसमेंट्स हैं फॉर मोस्टली फॉर रेजिडेंट एलोकेटेड होंगी। ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में कुछ विलास टाइप इन्होंने दिए हैं, यानी बाहर से तो लगते हैं अपार्टमेंट्स ही, लेकिन वो 2 फ्लोर्स के हैं, मेज़नाइन और ग्राउंड मिला के। लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 और रूफटॉप है। ये रूफटॉप अल्टीमेटली कन्वर्ट होनी है इनटू वो कुछ प्लान बन रहा है अभी कि इसमें ना कुछ ग्रीनरी वगैरह करके, तो रेजिडेंट्स के लिए अगर उन पर जाके कुछ चाय वगैरह पीनी है कुछ। ये बेसमेंट प्लान है जी, इसमें हमने बेसिकली ये इनको ऑटोकैड में मिली थी, हमने इनमें फुटप्रिंट्स बना के दिए हुए हैं, ये कवरेज एरिया उनको नजर आता है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन थी कि कैमरास कितने होने चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट एज अ पार्टनर, आप आई एम श्योर करते भी हो शायद कुछ लोग, ये फुटप्रिंट हम बना देते हैं। तो एग्जैक्टली जैसा ये लॉबी का है, ये कॉमन एरिया है, ये एंट्री एग्जिट अप एंड डाउन जाने वाला शो हो रहा है, ये इधर वाला कैमरा शो कर रहा है फुटप्रिंट। तो ये इससे काफी आसानी हो जाती है और क्लाइंट को विजुअलाइज हो जाता है कि फ्यूचर में जो उनको हम प्रपोज करने जा रहे हैं सिस्टम, वो क्या कवरेज करेगा, किस तरह करेगा। अगेन ये है बेसमेंट 2 है, इसमें भी उसी तरह ही हमने किया हुआ है। इनके अंदर ये बेसिकली जो अपार्टमेंट्स की आपको मैं बात बता रहा था, उनका ग्राउंड फ्लोर है, ये लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं विद इन अ बिल्डिंग, ये उनकी कार पार्किंग है लेफ्ट और राइट, और ये उनका ग्राउंड फ्लोर है मुख्तलिफ अपार्टमेंट। ये मेज़नीन फ्लोर है उसी अपार्टमेंट। ये अच्छा, ये लेवल 2, ये इंडिविजुअल अपार्टमेंट्स होंगे इसमें, और ये छोटे छोटे हमने इसमें बेसिकली क्योंकि प्राइवेसी रीजन होता है, तो बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से हमने लॉबीज और कॉमन एरिया इसमें सिक्योर किए हैं, ताकि कोई भी बंदा अनऑथराइज्ड अगर आता है या लेटर ऑन फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, वो यूज हो सकता है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं स्टेयर हॉल्स है और ये लॉबी एरिया, इसमें हमने वेरिफोकल लेंस के साथ दिया ताकि हम एग्जैक्टली एडजस्ट कर सकें उसका फील्ड ऑफ। ये अगेन लेवल 3 है, सेम टिपिकल है। इसमें एक और आपको चीज मैं बता दूं कि हमने बेसिकली इनिशियली ये प्लान हुआ था कि इसकी सारी वायरिंग जाएगी बेसमेंट में, तो हमने कैलकुलेट किया डिस्टेंसेस एंड लेटर ऑन वी सजेस्टेड, क्योंकि कंसल्टेंट ने कहा था जो भी कैमरा लगेगा सारे कैमरेस की वायरिंग बेसमेंट में जाएगी। तो अब हमने चेंज करके ऑप्टिमाइज करके वायरिंग की तकरीबन 50% हमने इनकी क्लाइंट की बचत की है। हमने इनका इलेक्ट्रिकल रूम था, जो फ्लोर है उसके सारे कैमरेस की वायरिंग इसमें जा रही है, ऑल दीज आर कनेक्टेड थ्रू फाइबर्स। सारे जो बेसमेंट्स और सारे जो लेवल्स हैं उनके स्विच रूम एक किस्म का बन गया इलेक्ट्रिकल रूम। 50% हमने तकरीबन क्लाइंट की इससे जो कैट 6 की थी उसमें कट डाउन की। वाईफाई के कुछ अपने कंसर्न थे, एक तो कॉमन सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि वाईफाई सारों से एक्सेसिबल होता है, प्लस वाईफाई सीसीटीवी के ऊपर एक तो जज भी आते हैं
और दूसरा ये होता है कि वो मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने 15-20 साल में, तो वाईफाई हमेशा प्रॉब्लमेटिक ही रहता है। उसमें वेरियस रीजन है। अब इसमें इवन नेटवर्किंग के अंदर आप अगर अनमैनेज स्विच लगा दें तो आपको वीडियो स्ट्रीमिंग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आई सजेस्ट कि जब भी आप इस तरह की कोई कॉमन कंपाउंड की बिल्डिंग करें तो उसमें मैनेज स्विच होगा और प्लस आप उसके वीलैन बनाएं। इट हैज टू बी सिक्योर, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान में अगर वाईफाई होगा कोई आप करके ब्रीच करके पूरा सिस्टम डाउन कर सकता है जी। तो डॉस अटैक कर दे या कुछ भी कर दे तो आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। अच्छा, बाय द वे ये सारे कैमरास जो है ये पीओई बेस्ड है, तो इनमें कुछ पावर स्पेशली हमने कैमरास को पहुंचाने के लिए नहीं दी। वो सारी जो यहाँ पे स्विच है उसी के थ्रू जाएगी। अच्छा, ये मेज़रन फ्लोर है। बेसिकली जो आपको मैं बता रहा था बेसमेंट, ये मेज़रन फ्लोर अप्रोक्सीमेटली सेंटर ऑफ बिल्डिंग बनता है। तो हमने कंट्रोल रूम, अब जो इनका जो मैनेज एक एरिया था जहाँ पे बेसिकली बिल्डिंग मेंटेनेंस का एक रूम था, तो वो हमने अपग्रेड करके वो कंट्रोल रूम बिल्डिंग का लोकलाइज वो कर दिया। एक तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल रूम बनेगा जो कि कंपाउंड का है, हर बिल्डिंग का भी जो एरिया वहां पे भी उसकी पूरी ये रूफटॉप है जी, आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल तो ये उनके आउटडोर यूनिट्स और चीजें टैंकियां वगैरह इस तरह की चीजें हैं, लेकिन फ्यूचर में ये अब अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ग्रीनरी प्लांटर्स वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो हमने कोई ऊपर से की तरफ रीच ना हो, क्योंकि आपको पता है आजकल तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिक्योरिटी हैजर्ड्स होते हैं, खासतौर पर इस तरह की बिल्डिंग जहाँ पे कॉमन एरियाज हैं, लॉबीज होती हैं, आपकी बालकनीज होती हैं। So anybody having access can actually go, अगर कोई सोच के आए तो किसी और फ्लोर में तो उसके लिए ये फ्लोर भी आपने हमेशा अगर करना है, हमने किया, तो मैं आई वुड सजेस्ट कि हम हमेशा फ्लोर को भी इग्नोर ना करें, उसको भी पूरा सिक्योर करें। डिस्पाइट के मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे बहुत ज्यादा अभी तो फिलहाल कोई भी बंदा नहीं जाता ऊपर, लेकिन अगर कोई जाएगा भी तो वी हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड द प्लेस। जी, बाकी जो बिल्डिंग है ना टिपिकली इसी तरह ही है। कुछ में फ्लोर्स दो ज्यादा होंगे, कुछ दो कम है, और जो बाकी फ्यूचर की बिल्डिंग्स है वो आपको मैं डिस्कस करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ पे ये जो अभी नए कैमरास आए हैं ना, ये डे नाइट में जो कलर दिखाते हैं, वेरी नाइस कैमरा, क्योंकि इसमें खासतौर पे ये है कि आप ना नाइट में जो स्किप करते हो पार्ट, वो इनमें खसूसियत है कि आपको यूनिफॉर्म दिन हो या रात हो जी। ये कैमरा अभी 5-6 महीने पहले लॉन्च हुआ है, तो इसमें हम अपडेट कर देंगे बाकी बिल्डिंग्स। ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है। बाकी इनफैक्ट हम अभी एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, दैट इज डुअल लाइट कैमरास। सो एक कैमरा के अंदर आपको आईआर लाइट की फंक्शनैलिटी मिलती है और उसी कैमरा में कलर विजन की भी टेक्नोलॉजी मिलती है। सो एक डिफॉल्ट मोड में कैमरा जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कैप्चर करता रहता है, सो किसी को नहीं मालूम कि यहाँ कैमरा को लगा। तो जैसे ही कोई पर्सन वहाँ पे अपीयर होता है, वो कैमरा अपनी फ्लैश लाइट को ऑन कर देता है। सो इवेंचुअली होता क्या है कि जो आपका इंटरेस्टेड सीन है जिसके अंदर पर्टिकुलर ह्यूमन अपीयर हुआ है, वो कलरफुल कैप्चर होता है, और जैसे ही ह्यूमन उस पिक्चर से आउट हो जाता है, उस केस के अंदर वो दोबारा अपनी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम से हम उसको, क्योंकि वो पहले मेरे जमाने में, मैं बहुत पुराना हूं, मैं इसका मतलब भी नहीं टेक्नोलॉजी का पता नहीं, पहले तो वो बॉडी हीट सेंसर होते थे, उसके थ्रू होता था, वो कुत्ता बिल्ला भी आ जाता था, फिर उसके अंदर आप साइज डिफाइन कर देते थे, तो ये चीजें बदल गई हैं। जो हीट वाले कैमरास हैं, दैट इज थर्मल कैमरास टेक्नोलॉजी, ये आल्सो है दैट, बट इस केस के अंदर नॉर्मल कैमरास हैं, बट उसके अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है दैट इज एआई बेस्ड। सो वो पूरे सीन में एनालिसिस परफॉर्म करता रहता है हर अगले सेकंड के ऊपर। सो वो डायनामिकली चेक करता रहता है कि इस सीन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो क्या है। तो हमने एआई से उसको काफी ज्यादा पिक्चर्स का डेटा दिया है, ऑलरेडी प्रोग्राम है, वो डिटेक्ट करता है कि जो शेप डिटेक्ट हुई है ये ह्यूमन है, एनिमल है, या वैसे कोई और ऑब्जेक्ट है।
तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को टारगेट करता है, जिससे आपकी बैंडविड्थ भी सेव होती है, आपकी स्टोरी भी सेव होती है, आपका टाइम भी सेव होता है। 24 आवर्स में सिर्फ 4 बंदे उस वीडियो में आए, उनकी मुझे फुटेज चाहिए, तो मुझे 24 घंटे की रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, मुझे वो सिर्फ 4 इवेंट देखने हैं, दैट्स इट। सो डुअल लाइट प्लस ह्यूमन इंटरेक्शन प्लस फेस कैप्चर, फेस रिकग्निशन, इन सब चीजों से